सीएस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का मंत्र देंगे। धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन खासे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे। चौथा सत्र अर्बन गवर्नेंस को लेकर होगा। म्यूनिसिपल फाइनेंस विषय को लेकर दोपहर 12:30 बजे से 1:20 तक की प्रेजेंटेशन रहेगी, जिसमें सीएस उषा शर्मा राजस्थान की भूमि के बदले भूमि योजना को बताएंगे। भारत सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री का ग्रुप फोटो सेशन इसके बाद होगा। दोपहर 1:20 से 1:35 तक पीएम के साथ ग्रुप फोटो सेशन होगा। दोपहर 1:35 से 2:35 तक थीमेटिक लंच रहेगा। मिशन कर्मयोगी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के विचार भी होगा। दोपहर 2:35 से दोपहर 3:25 तक अर्बन प्लानिंग को लेकर मुख्य सचिवों का प्रेजेंटेशन। इसके बाद दोपहर 3:25 से शाम 4:15 तक प्रशासनिक ढांचा और नागरिक केंद्रित गवर्नमेंट विषय को लेकर के प्रेजेंटेशन होगा। शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करेंगे, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन और सीएस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का मंत्र आज देने वाले हैं। धर्मशाला में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन सत्र है, जिसमें कई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस तो आयोजित किए ही जाएंगे, लेकिन समापन सत्र से पहले प्रधानमंत्री के साथ में ग्रुप फोटोग्राफ्स होंगे। राजस्थान से मुख्य सचिव उषा शर्मा भी वहां पर पहुंची हैं और राजस्थान के विजन को लेकर भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने जानकारी सभी डेलीगेट्स के साथ में साझा की। भूमि के बदले भूमि योजना को आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएस उषा शर्मा बताने वाली है। उसके बाद शाम करीब 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समापन सेशन को संबोधित करेंगे। तो धर्मशाला में आयोजित हो रही सीएस कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन है। देश के डेवलपमेंट विजन को लेकर के ये रखा गया आयोजन, जिसका चौथा सत्र अर्बन गवर्नेंस को लेकर होगा। म्यूनिसिपल फाइनेंस विषय को लेकर दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे से पहले यानी कि 1:20 तक ये सेशन रहेगा। सीएस उषा शर्मा भी राजस्थान से प्रेजेंटेशन राजस्थान के विजन को लेकर के भूमि के बदले भूमि पर देने वाली है। इसके बाद शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री का संबोधन। कल जब पहुंचे थे रोड शो के माध्यम से उन्होंने सभी का अभिनंदन स्वीकार भी किया था। उनको देखने के लिए काफ़ी एक बड़ा हुजूम वहाँ पर मौजूद था। रोड शो में उनके स्वागतार्थ लोग मौजूद भी थे और इसके बाद में लगातार वहाँ पर जिस तरह के सेशंस चल रहे हैं, यकीनन अपने आप में पहली इस तरह की कॉन्फ्रेंस सीएस के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि पूरे देश का विजन यहाँ पर देखने को मिले। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, अभी क्या पूरी अपडेट सेशंस की जो जानकारी है सबसे पहले आप वो दीजिए और उसके बाद में क्या फिलहाल कार्यक्रम? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है और सीएस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का मंत्र, देश के डेवलपमेंट विजन का मंत्र इस देखिए पूरी कार्य योजना भी इस तरह से बनाई गई। इससे पहले भी सीएस कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की हुई है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो पाई जिस तरह से इस बार हुई है। हटकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हटकर के एक अलग जगह धर्मशाला को इस सीएस कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया और सीएस कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल रोड शो भी उन्होंने किया। आज अंतिम दिन कई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे और थिंक विजन एक थिंक टैंक जो है वो अधिक मजबूत होगा। सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज इस वक्त हमारे साथ में धर्मशाला से लाइव जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, फिलहाल कार्यक्रम को लेकर के सेशंस दर सेशंस अगर बात की जाए तो सबसे पहले अभी वहां पर क्या जारी है, क्या कार्यक्रम जारी है और आगे आज दिन भर में क्या क्या प्रस्तावित है, एक बार फिर से जानकारी देंगे? देखिए, थीमेटिक ब्रेकफास्ट हो चुका है और थीमेटिक ब्रेकफास्ट में कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। अब कुछ देर बाद मिशन कर्मयोगी को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मिशन कर्मयोगी के जरिए उद्योगों का। यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत राज्यों को उद्योगों को उभारने के लिए एक तरह से मदद दी जाती है और किस तरह से इस मदद के जरिए राज्य अपना विकास कर सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा है। एक अर्बन गवर्नेंस को लेकर और म्यूनिसिपल फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से जो म्यूनिसिपल हैं, जो शहरों की मजबूत कड़ी हैं, शहरों की जो तंत्र है
जी। या कहें शहरों की जो सरकार है उसकी लेकर जो मजबूत कड़ी है वह उनको लेकर किस तरह से वित्त पोषण किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। जो शिक्षा को लेकर तमाम उच्च शिक्षा को लेकर एक्सेस, प्रगति और भविष्य की संभावना, इन तमाम बातों को लेकर CS उषा शर्मा का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत कॉलेजों में एक्सेस बढ़ाया जाए, आम विद्यार्थी के पहुंच में उच्च शिक्षा हो और किस तरह से उच्च शिक्षा के जरिए एक स्वावलंबी बनाया जाए विद्यार्थी को, इस पर खास तौर पर जोर रहने वाला है। और आत्मनिर्भरता की ओर किस तरह से कदम बढ़ाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर जोर रहेगा कि अभी कल हमने देखा कि कृषि में आत्मनिर्भरता किस तरह से हो। तिलहन को लेकर एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया, ऑयल सीड्स को लेकर प्रेजेंटेशन CS उषा शर्मा की ओर से दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो देश का कुल हिस्सा है उसका 40% का उत्पादन राजस्थान में है और ऐसे में उसकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र किस तरह से मदद कर सकता है और किस तरह से ऑयल सीड के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि राजस्थान कर सकता है, इन तमाम बातों को लेकर एक डॉक्यूमेंट विजन पेश किया गया। तो वहीं दिनेश कुमार ने एक बहुत सटीक डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर अपनी बात कही कि किस तरह से नए जमाने के हिसाब से एग्रीकल्चर बढ़े, कृषि किस तरह से बढ़े और आम जो किसान है उसको किस तरह से एक ऐप के जरिए सहायता मिले। तो यह एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे